गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम क्लास 4 का व्याकरण सुरभि पढ़ेंगे। इस बुक में पहला चैप्टर हो चुका है, अब हम आगे पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर भी हो चुका है। आगे देखिए, लेसन नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है वर्ण और शब्द। हम सभी एक दूसरे के साथ विभिन्न प्रकार से बातचीत करते हैं। यह बातचीत भाषा के माध्यम से ही संभव हो पाती है। हिंदी भाषा को बोलने के लिए अनेक प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देख लीजिए, जैसे यह है हम, ह प्लस अ प्लस म प्लस अम। छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने के बाद हमको क्या मिला है? हम मिला है, एक शब्द बना है। इसी तरीके से वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके प्रयत्न करने पर भी और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाते हैं। अब है अक्षर। कुछ वर्ण जैसे आ, ई, ओ आदि का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है, ये वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर। जबकि कुछ वर्ण जैसे क, ख, च, त आदि को केवल लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है। इसका उच्चारण करने के लिए इनमें अ, आ, ई आदि स्वर को मिलाने की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका उच्चारण एक झटके में होता है अक्षर कहलाती है। अब आगे वर्णमाला। भाषा में उपलब्ध सभी वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला का स्वरूप निम्नलिखित है: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः, क, ख, ग, घ, य, छ, छ, ज, झ, म, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, र, ढ। ये सब हो गया आपका वर्णमाला। अब आगे यह है संयुक्ताक्षर। वर्ण में 48 मूल वर्णों के अतिरिक्त 5 अन्य अक्षर भी हैं जो तीन तीन वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनका परिचय निम्नलिखित है। यह है अक्ष, त्र और ज्ञ, स्र और घ। ये सब है संयुक्ताक्षर। अब है वर्ण के भेद। वर्ण के मुख्यतः 2 भेद हैं: स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उच्चारण में स्वर स्वयं समर्थ वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 है: अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ तथा औ। स्वर वर्ण के 2 भागों में बांटा गया: ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्वर इन स्वरों के उच्चारण में समय कम लगता है। ह्रस्वर 4 है: अ, ई, उ और ऋ। दीर्घ स्वर इन स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। इसके उच्चारण में हमको बोलने में क्या लगती है? समय अधिक लगती है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आगे देखिए व्यंजन। व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिन्हें स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है। क से ढ तक व्यंजन वर्ण है। ड़ और ढ व्यंजन वर्ण क्रमशः र और ध से विकसित नए व्यंजन रूप है। अंग और अ ये दोनों वर्ण स्वर और व्यंजन के मिश्रित रूप है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। सम्मिलित रूप से इन्हें अयोगवाह भी कहते हैं। स्वर की मात्राएं। व्यंजन के साथ मिलकर लिखने के लिए स्वर के जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मात्रा कहते हैं। देखिए, ये स्वर है अ, इसमें मात्रा व्यंजन और स्वर मिला के म प्लस अ बनता है। आ, ये आ की मात्रा हो गया। म प्लस आ। ई की मात्रा हो गया। ये हर्षी है, ये दीर्घी है, ये मात्रा हो गया। ये सब स्वर हो गया। इसी तरीके से आप इसका जो है हिज्जे कर लीजिएगा, इसका भी कर लीजिएगा। आप देखिए शब्द। वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद हैं। पहला एकार्थक शब्द, दूसरा अनेकार्थक शब्द, तीसरा विपरीतार्थक शब्द और चौथा समार्थक शब्द।
एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका सामान्यतः एक ही अर्थ प्रचलित हो उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बालक, जंगल, नदी, इस सब का एक ही अर्थ प्रचलित होता है, इसलिए इन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। सेकेंड है अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंक, अंक का अर्थ होता है गोद, चिन्ह, गिनती, ये सब अनेकार्थक है। ये शब्द का अनेक अर्थ होता है, इसलिए इनका हम नाम रखते हैं अनेकार्थक शब्द। अब है विपरीतार्थक शब्द वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें उन शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोमार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपना, अपना का उल्टा हो जाता है पराया, विपरीतार्थक। उदय का अस्त, सत्य का असत्य, इसी तरीके से इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा। अब आगे देखिए समानार्थक शब्द वे शब्द जो लगभग एक सा या समान अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें उन शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे इधर देख लीजिए इसका मेहमान, अभाग्य, आगंतुक, शुभागत, अतिथि, ये पर्यायवाची शब्द हो गया या समानार्थक शब्द हो गया मेहमान का। आप सब खुद इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। अब आगे है परिवर्तन या विकारी की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द हिंदी भाषा में विभिन्न शब्द परिवर्तनशील है, अर्थात आवश्यकता अनुसार उनके रूप में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। जैसे तुम का हो जाएगा तेरा, तेरी, तुझे, उनका, उन्हें, उनका, यह हो गया विकारी शब्द। अब है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। बच्चे यहाँ तक होगी आपका अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ लिखा हुआ है क्या पढ़ा और क्या सीखा। पहला का क, वर्ण किसे कहते हैं? इसका आंसर यहाँ देख लीजिए। भाषा की वह छोटी इकाई जिसके प्रयत्न करने पर भी और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाते हैं। आगे है ख, वर्ण के भेद का परिचय दीजिए। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यहाँ तक इसको लिख लीजिएगा। स्वर वर्ण के भी दो भेद है, इसको भी लिख लीजिएगा। और व्यंजन वर्ण वे वर्ण जिन्हें स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जाता है व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 35 है। अब आगे तीसरा नंबर, शब्द किसे कहते हैं? पहला का ग, वर्णों के सुव्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आगे है एकार्थक और अनेकार्थक शब्दों में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। एकार्थक शब्द और अनेकार्थक शब्द। पहला का घ, एकार्थक शब्द वे शब्द जिनका सामान्य एक ही अर्थ प्रचलित हो उन्हें हम एकार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा अनेकार्थक शब्द वे शब्द, एकार्थक का ये एग्जाम्पल हो गया बालक, जंगल, नदी आदि। और अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है उन्हें उन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ये अंक, अंक का हो गया गोद, चिन्ह, गिनती, इसको लिख लीजिएगा आप सब। आगे हैं संयुक्ताक्षर शब्द किसे कहते हैं? संयुक्ताक्षर शब्द वर्णमाला में 48 मूल वर्णों के अतिरिक्त 5 अन्य अक्षर भी है जो 3 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे विकारी और अविकारी शब्द में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकारी हिंदी भाषा में विभिन्न शब्दों परिवर्तनशील है, अर्थात आवश्यकता अनुसार उनके रूप में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। जैसे तुम, तेरा, तुझे, ये विकारी हो गया। और अविकारी देखिए वे शब्द जिनके रूप में किसी भी कारण से विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा।
आगे है दूसरा नंबर, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को दिए गए उदाहरण की भांति अलग अलग लिखिए। दूसरा का क है आदर, आ प्लस द प्लस अ प्लस र प्लस अ। इसका एक हम बता देते हैं, आकाश। एक बना हुआ एक और हम बता देते हैं। आकाश का देखिए जैसे क्या हो जाएगा, आ प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस अ, आकाश। इसको बना लीजिएगा। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए, उल्टा शब्द। आदर, आदर का विपरीतार्थक है निरादर, निरादर। मित्र, मित्र का हो जाएगा शत्रु। दो हम बता दिए, बाकी लिख लीजिएगा। चौथा, निम्नलिखित शब्दों के दो दो भिन्न अर्थ लिखिए। हार, हार का हो जाएगा पराजय, दूसरा हो जाएगा हताहस। इसको एक बता दिए हैं, बाकी आप बना लीजिएगा। पांचवा देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। चिड़िया, चिड़िया का हो जाएगा पक्षी। हवा, हवा का हो जाएगा पवन। इसमें भी एक दो बना दिए हैं, इसको आप बना लीजिएगा। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांटिए। देखिए विकारी शब्द कुत्ता, लता, और इसमें विकारी शब्द होगा, इसको आप खुद से छांट लीजिएगा पीछे से देखकर। अविकारी शब्द में शाबाश, धीरे धीरे, ये हो गया अविकारी शब्द। और भी है जो आप खुद से छांट लीजिएगा। बच्चों, आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त हो रहा है। अगले दिन हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन आंसर, और आप सब इसको रिवीजन करते रहिएगा, रीडिंग करते रहिएगा और रिमेंबर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए सब्जेक्ट और एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।